महान विचारक और दार्शनिक, कुशल नेता और आदर्श शिक्षक, संस्कृतिवेत्ता, नीति निर्माता और अर्थशास्त्र के ज्ञाता, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र और तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का नाम है आचार्य चाणक्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य से कौन परिचित नहीं है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था बालक विष्णु ने। माता को जल्द ही खो दिया और पिता चाणक्य ने बहुत अभाव और संकट में बेटे का लालन पालन किया। गरीबी और संघर्ष से जूझते हुए भी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी था बालक विष्णु। अध्ययन में गहन रुचि और ज्ञान पिपासा के साथ जन्मना नेतृत्व कौशल ने विष्णु या कौटिल्य को चाणक्य बनाया। आचार्य चाणक्य ने उस तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी जो उत्तर पश्चिमी भारत में शिक्षण का प्राचीन केंद्र था। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से न केवल अत्याचारी नंद वंश की सत्ता को ही उखाड़ फेंका, बल्कि यूनानी आक्रमणकारियों को भी भारत से भगाने का कार्य किया। नंद वंश के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा को मुक्ति दिलाने के साथ उन्होंने एक राष्ट्र निर्माण के अपने संकल्प को भी पूरा किया। वेद वेदांग और धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ चाणक्य अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीति, आयुर्वेद और ज्योतिष जैसे अनेकानेक विषयों के अधिकारी विद्वान थे। वे ग्रीक और फारसी भी जानते थे। बहुआयामी प्रतिभा के धनी आचार्य चाणक्य न केवल राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ शिक्षक नियुक्त हुए, बल्कि मगध के नीति नियंता और सम्राट चंद्रगुप्त के राजगुरु ही नहीं, प्रधान सेनापति भी बने। चाणक्य की संकल्प शक्ति और दृढ़ता अतुलनीय थी। एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनका कोई विकल्प नहीं था। साम, दाम, दंड और भेद की राजनीति में उनका कोई सानी नहीं था। शत्रुओं को धूल चटाने के लिए निर्णायक रणनीति बनाने में सिद्धहस्त थे आचार्य चाणक्य। इसलिए हर देश काल और परिस्थिति में चाणक्य नीति प्रासंगिक और उपयोगी सिद्ध होती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र का विश्व भर की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद यूं ही नहीं हुआ है। तक्षशिला से चाणक्य पाटलिपुत्र गए, जहां नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। घमंड में चूर धनानंद प्रजा का कल्याण तो क्या करता, उसके अत्याचार रुकने का नाम नहीं लेते थे। नंद ने जनता पर भारी कर लगाया हुआ था, जिससे प्रजा में भारी रोष व्याप्त था। आचार्य चाणक्य ने धनानंद से राष्ट्र हित में सीमांत देशों के लिए सैन्य सहायता का आग्रह किया, ताकि उन्हें विदेशी आक्रांताओं से बचाया जाए। परंतु अहंकारी और अदूरदर्शी धनानंद की समझ में कहां आता। उसने आचार्य चाणक्य को अपमानित कर राजमहल से निकाल दिया। क्रोधित होकर आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा खोली और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक नंद वंश का समूल नाश नहीं करूंगा, तब तक अपनी यह शिखा नहीं बांधूंगा। जनहित के लिए आवाज उठाने वाले आचार्य चाणक्य ने धनानंद को अपदस्थ करने की शपथ ली। मार्ग में चलते हुए चंद्रगुप्त नामक एक प्रतिभावान और नेतृत्व क्षमता से युक्त बालक को देखकर आचार्य ने उसकी माता से बात की और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। तक्षशिला में चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में कुशल योद्धा और आदर्श नागरिक बन गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास किया और कई छोटे बड़े राजाओं की सहायता से एक शक्तिशाली सैन्य संगठन तैयार किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त की इस सेना में मुख्यतः भील और किरात युवा थे, जिन्हें युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। नंदवंश को सत्ता से अपदस्थ करना आसान नहीं था। उनके पास विशाल और शक्तिशाली सेना थी। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक प्रयास में पराजय का मुंह देखना पड़ा, किंतु कूटनीतिज्ञ रणनीतिकार चाणक्य के अगले दांव ने नंद को पटकनी देकर चंद्रगुप्त की कीर्ति को चहुं ओर फैला दिया। चंद्रगुप्त और नंद के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें नंद का पुत्र और संबंधी मारे गए। उसके निष्ठावान मंत्री अमात राक्षस को विवश होकर चंद्रगुप्त के सम्मुख समर्पण करना पड़ा। अपने प्रधान सेनापति और गुरु आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश का खात्मा कर चंद्रगुप्त विजयी हुए और चाणक्य का संकल्प सिद्ध हुआ। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने पर कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अमात राक्षस को ही चंद्रगुप्त का महामंत्री बनाया।
आचार्य चाणक्य का लक्ष्य राष्ट्र निर्माण और समाज की सुख समृद्धि था। अपने अहम को शांत करना या व्यक्तिगत बदला लेना चाणक्य का लक्ष्य नहीं था। चाणक्य एक सक्षम, सुरक्षित और कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने एक आदर्श सुशासन और सुव्यवस्थित प्रशासन की रूपरेखा बनाई। इसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सुहृद इत्यादि शामिल हैं। इस तरह एक सबल, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र की आचार्य चाणक्य की शपथ पूरी हुई और मगध चंद्रगुप्त के रूप में एक श्रेष्ठ राजा और शासन व्यवस्था का प्रतीक बना। भारतीय मेधा के अप्रतिम नक्षत्र, बुद्धिमान और विलक्षण व्यक्तित्व के धनी आचार्य चाणक्य सदैव प्रासंगिक और प्रतिष्ठित बने रहेंगे।